असम के अंधेरों में ऐसे कुछ राज जिन्हें सुनकर लोगों के रूह तक कांप जाते हैं। आज हम बात करेंगे असम के कुछ अर्बन लेजेंड या फिर शैतानी शक्ति के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सबसे पहले बात करते हैं मुड़ा भूत। लोक कथाओं के मुताबिक मुड़ा एक कटा हुआ इंसानी सर जिसका कोई शरीर नहीं होता। कहते हैं कि अंधेरे होते ही अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। मुड़ा का असली इलाका किसी घर या बस्ती के अंदर नहीं, बल्कि गांव के बाहर सुनसान रास्ते और घने बाहुनी यानी बांस के जंगल होते हैं। पुराने असम में लोग मानते हैं कि अगर सूरज ढलने के बाद कोई इन बाहुनी के बीच से अकेले गुजरे तो उसका सामना मुड़ा से हो सकता है। लोक कथाओं के मुताबिक मुड़ा कभी अचानक सामने नहीं आता। पहले यह अपने शिकार के साथ खेलता है, कभी पीछे से किसी की आवाज़ चिल्लाना, कभी मजाक उड़ाती हुई हंसी और कभी इंसानी की आवाज़ की नकल करना। यह सब उसकी चाल मानी जाती है। उसका मकसद होता है तुम बार बार मुड़कर देखो और धीरे धीरे समझ जाओ कि तुम्हारा पीछा गया जा रहा है। और जब तुम आखिरकार मुड़ते हो तो तुम्हारा सामना होता है एक कटा हुआ इंसानी सर जो जमीन पर लुढ़कता हुआ सीधा तुम्हारी तरफ आ रहा होता है। कहते हैं कभी ये तुम्हारा पीछा रहते हैं और कभी तुम्हारा आगे, ताकि बचने की उम्मीद कोई ना हो। और मुड़ा की सबसे डरावनी बात उसका रूप नहीं बल्कि उसका तरीका है। वो चाहता है कि उसका शिकार हर पल ये महसूस करे कि वो अकेला नहीं है। इसीलिए असम की पुरानी लोक कथाओं में मुड़ा को रात के मुसाफिरों का शिकारी माना गया है। और अब चलते हैं हमारे अगले अर्बन लेजेंड या फिर डार्क एंटिटीज की तरफ। पेशाइनी असम की फोकलोर में मिलने वाली एक रहस्यमय फीमेल स्पिरिट मानी जाती है। इसका जिक्र हमेशा रात और उल्लू की आवाज के साथ किया जाता है। पुराने असम में लोग एक बात पर पूरा यकीन रखते थे, अगर रात के सन्नाटे में किसी घर या उसके आसपास बार बार उल्लू की आवाज सुनाई दे तो वो सिर्फ एक पंछी की आवाज नहीं होती थी। लोग मानते थे कि पेशाइनी अपनी प्रेजेंस का एहसास करा रही है और उसका मतलब सिर्फ एक होता था, बहुत जल्द आसपास किसी के साथ कोई बड़ी ट्रेजेडी या फिर किसी की मौत हो सकती है। इसलिए वो आवाज़ सुनते ही गांव का माहौल बदल जाता था। लोग चुपचाप हो जाते थे। घर के बुजुर्ग उस आवाज़ को ध्यान से सुनते थे क्योंकि उनका मानना था कि पेशानी कभी बिना वजह अपना निशानी नहीं छोड़ती। कहते हैं पेशानी रात के अंधेरे के सहारा लेती है और उल्लू की आवाज़ के जरिए लोगों को खतरे का एहसास करवा देती है। और अब चलते हैं हमारे अगले अर्बन लेजेंड की तरफ। ओलाखिनी असम की फोकलोर में मिलने वाली एक ऐसी एंटिटी है जिसे लोग बदकिस्मती के रूप में मानते थे। कहते हैं जिस घर में ओलाखिनी के असर हो जाए वहाँ सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगते हैं। पुराने असमीज मान्यताओं के मुताबिक ओलाखिनी को गंदगी, आलस और घर के अंदर रोज के झगड़े पसंद होते हैं। अगर किसी घर का माहौल हमेशा तनाव से भरा रहे, लोग एक दूसरे से लड़ते रहें और घर की देखभाल ना की जाए तो कहा जाता है कि ओलाखिनी वहाँ अपनी जगह बना लेती है। उसके बाद परेशानियाँ एक साथ नहीं आती, सब कुछ धीरे धीरे शुरू होता है। घर में पैसों की कमी रहने लगती है, बात बात पर झगड़ने होते हैं और कई अच्छी कामों में रुकावट आती है और धीरे धीरे घर का सुकून ही खत्म हो जाता है। इसी वजह से पुराने असम में लोग सिर्फ घर साफ रखने पर ही नहीं बल्कि घर के माहौल को भी अच्छा रखने पर जोर देते हैं। उनका मानना था कि सफाई और मेलजोल सिर्फ आदत नहीं बल्कि ओलाखिनी को घर से दूर रखने की तरीका भी है। शायद इसीलिए असम की फोकलोर में ओलाखिनी को एक ऐसी एंटिटी माना गया है जो एक पल में सब कुछ बर्बाद नहीं करती बल्कि धीरे धीरे घर का खुशहाल और सुकून को ही खत्म कर देती है। और अब चलते हैं हमारे अगले अर्बन लेजेंड की तरफ। खैतर उन एंटिटीज में से एक माना जाता है जिससे गांव के लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। लोक कथाओं के मुताबिक ये नवजात बच्चों, छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाता है। कहते हैं खैतर बच्चों के आसपास मंडराता रहता है और उन पर अपना बुरा साया डाल देता है। इसके बाद बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगते हैं और उसका वजन धीरे धीरे कम होने लगती है और वो पूरी रात बिना किसी वजह रोते ही रहता है। लोग मानते हैं कि ये सब खैतर का असर है। इसी वजह से जब भी किसी घर में बच्चे पैदा होते हैं उसके बिस्तर के पास लोहा, माचिस के डिब्बी या कांटों वाली लकड़ी रखी जाती है। उनका मानना है कि ये चीजें खैतर को बच्चे के करीब आने से रोक सकती है। खैतर की कहानी आज भी उन पुरानी मान्यताओं के हिस्सा है जहाँ एक अनजानी ताकत बच्चों की अचानक बिगड़ती सेहत से जोड़कर देखा जाता है।
और अब चलते हैं हमारे आखिरी अर्बन लेजेंड की तरफ। थिरुआ उन सबसे डरावनी एंटिटीज में से एक माना जाता है जिसका सामना इंसान अपने ही नींद के दौरान करता है। कहते हैं रात के जब सब कुछ बिल्कुल खामोश होता है तब थिरुआ चुपचाप तुम्हारे कमरे में आ जाता है। लोक कथाओं के मुताबिक तुम्हारी अचानक आंख खुल जाती है, तुम पूरी तरह होश में होते हो, कमरा भी दिख रहा होता है, लेकिन ना तुम अपने ही हाथ हिला पाते हो, ना पैर, और ना ही मुंह से एक भी आवाज़ निकल पाती है। कहते हैं इसी दौरान थिरुआ तुम्हारे छाती पर बैठ जाता है। ये कमरे के किसी अंधेरे कोने में खड़े होकर बस तुम्हें देखता रहता है। तुम सब कुछ देख सकते हो लेकिन कुछ कर नहीं सकते। पुराने कहानियों में कहा जाता है कि ज़्यादातर लोग कुछ देर बाद इसी हालत से बाहर आ जाते हैं, लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। कुछ कहानियों के मुताबिक अगर थिरुआ का असर ज़्यादा गहरा हो जाए तो इंसान हमेशा के लिए लकवे का शिकार यानी पैरालिसिस हो सकता है, और कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि कई लोग तो ऊपर भी जा चुके होते हैं। माने खतरनाक और बहुत। शायद इसी वजह से थिरुआ का नाम सुनते ही लोगों को अंधेरे कमरे से ज़्यादा अपने ही नींद से डर लगने लगता है। ये थे आसाम के कुछ अव्वल दर्जे की शैतानी शक्तियाँ। इनमें से आपको डरावना कौन सा लगा? और एक बात, क्या ये असल में होते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसे ही स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।